किससे हुई है? ओम शब्द से हुई है। सारे स्वर ओम से बने हैं। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो है कि संगीत की उत्पत्ति जो हुई है वो ओम शब्द से हुई है। ओम शब्द हर किसी को बोलना नहीं आता। अगर आप सोच रहे हो कि आपको ओम शब्द बोलना आ रहा है तो ये भ्रांति है। ओम को बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जिस दिन आप ओम शब्द को बोलोगे उसमें सभी स्वर समाये हुए हैं। ओम ऐसे करके बोला जाता है। मुझे भी बोलना नहीं आता, इसलिए अपन नहीं बोलना आता तो नहीं बोलते हैं। तो बाकी बोलना सीखो आपकी ओम को कैसे। ओम में सारे स्वर समाये हुए, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति एक ही स्वर में, एक ही शब्द में समाई हुई। कौन से शब्द? भगवान शंकर वाले ओम। तो कहते हैं कि भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न हुए थे सारे स्वर। तो संगीत की उत्पत्ति भी कहते हैं ओम से हुई है। संगीत की देवी जो है वो अधिष्ठाती देवी जो माना जाता है वो सरस्वती माना जाता है। सभी के कंठों में क्या है? सरस्वती विराजमान है। क्या कह रहे हैं मेरे को? कमेंट बहुत फास्ट चल रहे हैं यार। सांख्यिकी संगणक नोटिफिकेशन इस बार बैंक से लगाएंगे। एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते, बिल्कुल बेंच लगाएंगे। जीके तो आप पढ़ ही रहे हो, कोई समस्या ही नहीं। अब वाद्य यंत्र 4 प्रकार के हैं। तो चारों प्रकार मैं पहले बता चुका हूं। सबसे पहले हो जाएंगे घन है, तत् है। लिखू क्या? ओ लिख देंगे आपने के लागे किन गए पर। हाँ अब सही है, ठीक है। यानी एक तो हो गया कौन सा? घन। नंबर 1 घन, नंबर 2 तत्, नंबर 3 सुशिर और नंबर 4 हो गए अवनद। देखो सीधा सीधा याद रखना, आज तक एग्जाम में वाद्य यंत्र का प्रश्न बहुत इजी है। EASY आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जो करवा रहा हूं उतने देख लो, चिंता करने की जरूरत नहीं। ध्यान रखा करो, साथ में नोट्स बनाया करो। साथ साथ पूरा जब डिटेल करा रहा हूं तो ऊपर टॉपिक लिख दो। आपने कल्चर का जो रजिस्टर है वो रजिस्टर उठा लिया करो। हो सकता है कभी बीच में ज्योग्राफी आ जाए तो ज्योग्राफी वाला उठा लिया करो। तो ऊपर हेडिंग डाल दो वाद्य यंत्र, सीधा लिख दो प्रकार। प्रकार को इस तरीके से बना लो, ऐसे प्रकार करके, ऐसे ऐसे 4 प्रकार लिख लो। ज्यादा परिभाषाएं लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा प्रकार में लिखो घन, तत्, सुशिर और अवनद। सीधा सीधा लिखो। घन का मतलब होता है जो किसी धातु से बने हो। धातु कौन सी है? लो है, तांबा है, पीतल है, सोनो। सोनो कोई वाद्य यंत्र कौन बना भाई जी? इतना रुपया की करी कोनी तो बन सकता है। तत्, तय से तत्, तय से तार, वो वाद्य यंत्र जो तार से बजते हैं, जोगी का एक तारा। सुशिर, सुशिर माने भूंग मारनारा, जकाम भूंग मारी वह सुशिर। अवनद मतलब बड्डो सारा बन गया, चामड़ा चुबड़ो बना अवनद हो गयो। वायर गुरुजी ये तो भूती जी है, मैं तो ये टेंशन ले रखी। टेंशन लेने की जरूरत घटा हूं नहीं। अब हम पढ़ते हैं एक एक वाद्य यंत्र। देखिए सबसे पहले है टन। इनका कोई मतलब नहीं है, आप सीधे सीधे याद रखोगे। क्या? सीधे सीधे आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि मैं कौन से वाद्य यंत्र करा रहा हूं? घन वाद्य यंत्र। तो सीधी सीधी हेडिंग डालो घन वाद्य यंत्र। अब समझो एक एक चीज को। सब पहले पोते टंकोरा, टिंकोरा या घंटा घड़ियाल। गुरुजी ओके चीज है, मैं तो नाम ही पहली बार सुनिए। अरे की कोनी कासो, पीतल या तांबे। तांबे की सीधी यहां लटका दी, यानी आ एक तरीके की परात टाइप है। गठे यूज लीजिए, ज्यादा यूज लीजिए आप उसी जगह मंदिर के अंदर। घंटों घंटों जो है वो ज्यादातर यूज कहां लिया जाता है? मंदिर में लिया जाता है। पुराने टाइम में दुर्ग के अंदर की टाइम को कोई व्यवस्था को नहीं, तो पुराने टाइम में दुर्ग में टाइम बताने का तरीके करता जिया ही सुबह बजिया, सुबह बजता 1 घंटों मारती। और बहुत सी बार तो जिया थे पुलिस की ट्रेनिंग में जाओ तो बट्ठे भी घंटों हुए, स्कूल में भी हुए, तो वो भी टाइप की हुए। ओ सीधो देख लियो ओ दे बने साथ साथ में चित्र बना दियो ताकि थारा कोई समस्या नहीं आवे, कोई कंफ्यूज हो बट तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ओ आज तक एग्जाम में कौन पूछेड़ो। आगे चलो, ठीक है आगे चलो गुरुजी। देखो दूसरो टाबरो झालर है। झालर देखेड़ी है थारी। झालर अपना आसपास गांव में मिल जाएगी। झालरा की कोई कभी को नहीं है दुनिया में, बस ढूंढना रो चाहिए। झालरा भरी पड़ी है, 1-2 झालर तो अठे भी लाद जाएगी जिसकी ऊंधा सुंधा कमेंट करती ला देगी। अभी चेक करो, आज चोड़ो पहन रखे। हाँ मुना आज चोड़ो पहन रखे। इन झालर की श्रेणी में कौन रखे? वो तो पूछ रही है बेचारो, वो झालर की श्रेणी में कौन? देखो झालर दिखाऊं थाने, ये तो झालर है। अरे झालर आ है, बिल्कुल तेरी बात सी। अब एक लड़को पिछले खातर कह रहे गुरुजी बा झालर है। बिल्कुल मुना तेरी बात सही है, झालर कौन सी है उसके? देखो पिछले मेरी कोई अंतर को नहीं है, बी तरीके को ये आज आ है झालर। देख आ भी कोई ना कोई तांबा पीतल या जस्ता कोई मिश्र धातु की बनाई जाए झालर। आ गुरुजी कद बजाई जाए? आ ज्यादातर बिया तो उपयोग हुए मंदिर में, बिया उपयोग हुए कहां? विद्यालय में। लेकिन
विद्यालय में कर्स का, मंदिर में प्रातः काल इन यूज कर्स का, मैन गठे यूज हुए, मैन जिया मान लो कह थे बूढ़ा हो जाओगा वही गए एक दिन सगड़ा नहीं होने थार पोता सड़पोतो मचाऊ सड़पोतो को नहीं आग लगा हाथ में झालर हुए, यानी पोतो ही नहीं सड़पोतो, और सड़पोता है बादर बहुत कम, सड़पोतो ही मुंह बहुत कम देखी जाए आदमी को, तो सड़पोते का आग लगा हाथ में जी बैकुंठी निकलेगी राम नाम सत करके, तो बठे आगे थारो सड़पोतो के बजा तो फिर है वो झालर। अब डिपेंड करेगा वो पोतो अगर झालर है तो इन थोड़ी ढंगू बजा देगो, नॉर्मल है नॉर्मल बजा दो, यानी बैकुंठी होगी नहीं, यानी सब यात्रा के टाइम टन 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 करता करता जके चाले बा के वे टाबरो झालर। याद रहे जैसी के, याद रहे जैसी के झालर, ठीक है। ओले झालर सीधो सीधो चित्र भी मैं दे दियो और सीधी सीधी झालर, तो लिखने की जरूरत को नहीं ज्यादा, अगर लिखना चाहो तो सीधो लिख लियो थाली के रूप में, यानी थाली तो वे पतली, झालर वे थोड़ी मोटी, थाली के रूप में वे एक तरीके की थाली वे झालर, और लिख लियो कट्ठा स्पेशल बजाई जाए बैकुंठी पर, बैकुंठी मतलब सब यात्रा, बस ज्यादा माथापच्ची करनी। झालर मंदिर में बजाई जा, हाँ मंदिर में बजाई जा झालर है, अरे जद भी कोई चल जा बूढ़ियो जद मंदिर में ही जाके कह थाली झालर दियो मारा परदादो जी चालता रहा, तो मंदिर में बिल्कुल मंदिरों ही तो लियावा आपा, जब सब यात्रा निकले घरे कौन रखे झालरा ने ना, झालर कोई घरे थोड़ी। हाँ चलो आगे चलो, हाँ गुरु जी चलो मारे झालर भी समझ में आ गई, झालर क्यों को नहीं आई जल्दी आवे। तीसरो वाद्य यंत्र है घंटो, ओ है भाई जी घंटो, ऊपरले भी करना होगी पहले, ओ है घंटो, घंटे को मतलब हो कि सीधो घंटो ही है, 1 घंटो 2 घंटो 3 घंटो विषयों की कोने सीधो सीधो घंटो है, यानी कैस के आगे वाला आपको कई बार प्रश्न जो पूछेगा ना अपनी लैंग्वेज खुद बना लेगा। जैसे उसने एक बार सीधा सा प्रश्न पूछ लिया कि कौन से जिले की आकृति पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है, नीचे ऑप्शन दे दिया, ये किसी गाइड में नहीं था, उसने स्वयं बनाया है एग्जामिनर ने, तो एग्जामिनर कई बार स्वयं प्रश्न बनाता है। आज एक बच्चे ने प्रश्न भेजा मुझे, और भाई साहब उस प्रश्न को देख के मेरा दिमाग चकरा गया, मैं चलो मैं प्रश्न वो निकालता हूं है क्या, इतना दिमाग चकराया मेरा कि मैं ये सोचने मजबूर हो गया कि ये एग्जामिनर कितना दिमाग वाला होगा। और सुनो इसकी एक और विशेष, मैं अभी देखता हूं वो प्रश्न है कहां है, तो मैं आपको बता ही देता हूं। देखो प्रश्न क्या था, सुनो, चलो प्रश्न देखो, पंडित जसराज, फिर बीच में स्पेस दिया है, गायकी से संबंधित है। अभी एग्जाम में आया था, जिस बच्चे ने प्रश्न भेजा वो बच्चा 0.0 और 1% से बाहर हो गया मेरिट से। अब इसके ऑप्शन भी सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भाई। नंबर ए में ऑप्शन दे रखा था ख्याल, पता नहीं कौन सी एग्जाम का था, राजस्थान की कोई एग्जाम का दिया था उस बच्चे ने। दूसरा ऑप्शन दिया था इनमें से कोई नहीं, यानी दूसरा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। और उसने तीसरा ऑप्शन दिया था मोद, और चौथा ऑप्शन दिया था उसने मेवाती। यार इतना खतरनाक क्वेश्चन मैंने नहीं देखा कभी, पेपर बनाने वाले का दिमाग, कोई बता सकता है इसका उत्तर? एग्जाम में आया और वो बच्चा इतने परसेंट से रह गया था, उसने कहा कि सर कोई प्रमाणित पुस्तक बताओ, उत्तर क्या करूं मैं। चलो मैं देखता हूं क्या बता रहे हो आप, तेल रखिए चौक। क्या बोल रहे हो, कोई डी बोल रहा है कोई। अब देखो गड़बड़ कहां हुई इस क्वेश्चन में, सॉरी माफी चाहूंगा। अब आप इसमें क्या बता रहे हो, मेवाती घराना बता रहे हो, एग्जाम में भी इसे मेवाती माना है, लेकिन इसका उत्तर जहां तक मेरा ख्याल है ये ख्याल होगा। सर ऐसे कैसे होगा, क्योंकि मेवाती नाम की कोई दोस्तों गायकी नहीं है। शब्द को पहचानो, उसने ये नहीं पूछा है कि पंडित जसराज किस घराने से थे, पंडित जसराज बेटा मेवाती घराने से थे।
लेकिन उसने घराना थोड़ी पूछा है, ऊपर लैंग्वेज को समझो कि पूछ क्या रहा है बंदा। पेपर में दिमाग देखो पेपर बनाने वाले का। उसने पूछा है कि पंडित जसराज गायकी से संबंधित है, ना कि घराने से संबंधित है। अब क्या करके आओगे? बिल्कुल इसका उत्तर जो होगा ख्याल होगा, शायद की के अंदर उस बच्चे ने ख्याल किया है, की के अंदर मेवाती मान लिया है, और वो स्टूडेंट रहा भी 0.01 से। यहां तब वो कहा कि कोई अच्छी प्रमाणित, क्यों? क्योंकि हो सकता है बनाने वाले से गलती हो गई होगी, क्योंकि ये गायकी पूछ रहा है, घराना नहीं पूछ रहा। उनका घराना है मेवाती। तो भैया पेपर बनाने वाला जो है ना, वो पेपर आपको पास करने के लिए नहीं, आपको फेल करने के लिए ले रहा है। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा। अभी था ये, किसी एग्जाम में आया था पीछे, मुझे नहीं पता किसी एग्जाम में आया, कोई बच्चा देख रहा था बता देगा कौन सी एग्जाम में आया था। ये घंटा है, तो कई बार वो अपनी खुद की लैंग्वेज बना लेता है। अब इसकी खुद की लैंग्वेज भी वो बना सकता है, जैसे ये उल्टा गमला है, कि कौन सा वाद्य यंत्र उल्टे गमले की तरह होता है और जिसे हाथियों आदि के गले में बांधा जाता था। ये देखो उल्टे गमले की तरह। सर हाथियों, पुराने समय में युद्ध में जाते थे तो हाथियों के आगे बांध देते थे। पुराने टाइम में अपना बहुत सा बड़ा बुजुर्ग जिया राख्या करता, चोरी बहुत होती पुराने टाइम में, इंगी बजों के गले में लटका देता, या ऊंट के भी बांध देता, या पशु के बांध देता, या भेड़ांगे भी बहुत सा बांध दे रहे, टन 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 करती। लीडर की भेड़ है, भेड़ांगे अंदर एक नेतृत्व करना भेड़ है, तो बा भेड़ के भी बांध देता, बिन सुन के बगैर भेड़ साल और क्या बोला है। तो और बाकी वर्तमान में ये सबसे ज्यादा किसमें यूज होता है? जी मंदिर में प्रवेश करो, प्रवेश करता है बोलो का जय हनुमान गिर, 1 घंटे के ऊपर घंटे से मार दो, यानी बा अपनी की है, बा हनुमान जी मंदिर में अपनी हाजिरी लाग गई, एंट्री लाग गई। तो एंट्री खातर भी आप के बजावा कह लो भी, सेना में हाथियों के भी ये बांधा जाता था। और वर्तमान में मंदिरों में सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है। मंदिर में अगर बड्डो भैंस के गले में, हाँ भैंस के गले में छोटी लटकाई थी थोड़ी, अगर मंदिर में बड्डो घंटो है तो बड़े घंटे को मंदिर में बोलते हैं टोकरा। इसको भी नोट लगा के थोड़ा सा लिख लेना। मंदिर में बड़े घंटे को क्या बोला जाता है? टोकरो। टोकरो लटकाएंगे तेरे कह के रहने वाले, ओ मैं आऊंगा क्या? अच्छा आओगे कौन ना, बढ़ गए तो देखी टोकरो लटकाए तेरे, तो वो टोकरो है। टोकरो सब तो बहुत है। आज आप कहां से पढ़ा रहे हो? आज मैं पढ़ा रहा हूं सीकर से, हैं? अब चलो जदीद मेरे नयो बोर्ड है, समझ में नहीं आ रहे मेरे टापरों। लो भाई वीर घंटो, वीर घंटो के वे नाम देखो, बस नाम था ना घंटो दिखो तो थे समझ लिया कौन से वाद्य यंत्र में जो घंटो दिखता ही थे समझ लिया का वो ही वाद्य यंत्र है। देखो ये वीर घंटे में गुरुजी के अंतर है, फिर घंटे वीर घंटे बस अंतर ही समझना है। बिंगो नाम सिद्धो घंटो और इंगो नाम वीर घंटो है। इन के करे जिया थे कोई जागरण जुगण में गेड़ा हो गया, जागरण में जाओगा जब पंडित जी आओगा थाली लेगी, तो वह हाथ में बीटे जब आरती चाले जब हाथ में एक या लेगी या बजाता होगा, बात तो घंटी सीधी है। लेकिन इंगो जो पीछे को जो भाग हुआ को वो पकड़न खातर भी धातु को ही बनेड़ो है, यानी पकड़न खातर भी धातु को बनेड़ो है। वो क्या हो गयो? वो हो गयो वीर घंटा। लिख लो वो सीधा सीधा, समझ गया भाई। इमा के लिखोगा, इम लिखो जो मंदिर में पुजारी थाल घुमाता है दूसरे हाथ से, यानी हाथ से पकड़ने के लिए भी बनाया जाता है, ये बनाया जाता है, समझ जाओगा। दस्ता यानी पीछे भी के बनाए जाए, बस याद रह जा सीगे, रह जा सीगे। फिर क्या समस्या है? कौन रहे? ए घंटा झालर और की घंटी वीर घंटा ए को नहीं याद रहे, कह रहे ए नहीं याद रहे तो आपने फिर याद किए रहे को आ बताओ। आ जाओ आगे। क्यों टोकरो लटकाए दे रहे? हाँ और वही टोकरो है टावरो, टोकरो लटकाएगे। अरे कि नाव रहती छींक टंकोरियो भी कैस काइन, वो भी मंदिर में यूज हुए। वीर घंटे की तिरिया ही है। और देखो बहुत दौरा काट गए गूगल के ऊपर,
यानी वीर घंटे की तिरियां है, वो भी मंदिर में यूज हुए, शाम के टाइम में जब आरती बनी, जब बैठा 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 बजा बोगरो। यानी बस इतना ही लिख लो, वीर घंटे की तरह, वीर घंटे की तरह। यार कितना इजी है, क्या वाद्य अंतर कराओ, वाद्य अंतर कराओ, वाद्य अंतर इजी की है ही कोई, ज्यादा माथा बची करियो ही ना थे, थाने चिंता करने घट जरूरत है। सीधा सीधा लिखो, बस नाम लिखते जाओ, लास्ट में सारे वाद्य अंतर में एक साथ नाम लिखवा दूंगा। चलो आगे चलो, कोई ज्यादा समझाना की बात को नहीं है। ओ थोड़ो सो थारे खातिर एक नयो नाम है कि श्रीमंडल। श्रीमंडल हो सकता है बच्चों ने पहली बार नाम सुना होगा आपका कि श्रीमंडल कौन सा। इंगे अंदर के वे ए तरीकों एक लकड़ी को स्टैंड बनाई जाए, इंगमा उसके थारे समझ में नहीं आवे तो मैं दोबारा एक चित्र बनाऊं। वो स्टैंड हो गयो, स्टैंड के अंदर यहां लकड़ी लगा दी, ठीक है। अब अंग बीच में, लकड़ियां के बीच में यहां धातु को एक छोटी छोटी लगा दी। ए देखो, ए गुरुजी गठे हो सके थे कोई मंदिर मंदिर में गया हो गया, बट देख ली होगी ये चीजें, बट देसी मारे सगड़ी सागे बजास का, अलग अलग आवाज के अंदर बजास का। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखियो कि श्रीमंडल एक नई चीज है, अगर नहीं समझ में आती स्क्रीनशॉट रखियो, वो श्रीमंडल है। देखो इंगवा देखो, वो स्टैंड बनाई है, स्टैंड के बाद में इन तरीकों लकड़ी बनाई है, लकड़ियां के अंदर वो धातु को लगा दियो। ओ देखो ये धातु का लगा दिया, किसी भी धातु का हो सकता है, पीतल वगैरह किसी का भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार वाद्य यंत्र तो गुरुजी बहुत सो रहा है, मैं आज बहुत खुश हूं, 4000 लाइव है सर, 4000 लाइव तेरे खुश होना है, मैं ही खुश को नहीं हो रही हूं। अर्थ लाइव लाइव में क्या फर्क पड़े यार, लाइव कम हुए ज्यादा हुए क्या फर्क पड़े। स्टूडेंट्स बस पढ़ने वाले होने चाहिए, क्लास में अगर पढ़ने वाले 10 हो तो भी पढ़ाने का आनंद आता है, वरना क्लास पूरी भरी और बिना मतलब की भसड़ करे तो क्या मतलब है। हाँ चलो ठीक है कि आगे चलोगे, चलो आगे चलो फिर, बहुत बढ़िया। चलो क्या बात है, मजीरा, मेरा भी बजाइड है। अरे मजीरा तो हूं बजाइड है थे, बताओ थारो भी कदी नाको लागियो कि मजीरा माजीरा थारा भी कदी बजाइड आएगी। कटोरी की तिरियां में, ए देखो ए गोड़ कटोरी की तिरियां में, पीछे धागो बांधेड़ो है, बंग मार के अंटोर आपस में बजाई जाए। जे गानो चाल रहे कोई गाजो गाजो जे ठे आसा कुंवर बिंग अनुसार ताल के अनुसार और इन बजाई जाए, वो मजीरो है। कोई भी धातु को उसके भी बहुत शानदार बजाना होगा तो बहुत शानदार आवाज आएंगे। लगभग उसके मन बेरो थे मजीरो किंगो किंगो गठन गठ ब्यास माल में मजीरा माजीरा ले टाबरिंग साइड सेड खानी करे बिना रहे कोने एक तो ट्राई करी ले, वो वह मजीरा ओ तो मन बेरो है, लगभग बच्चा को बजाइडो है। मैन उपयोग कहां होता है, यानी थाली के लिखूं मैं, थाली के रूप में लिख दूं, मजीरा लिख दूं, कटोरी नुमा वाद्य यंत्र लिख दूं, कटोरी नुमा, थाली तो बड़ी कैटोरी नुमा वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, ठीक है। जोड़े में होते हैं, आपस में बजाते, साथ साथ में लिख लिए हो। 13 ताली नाट्य में ज्यादा यूज हुए, नाट्य में यूज। यार वाद्य यंत्र तो बहुत सो रहा है, आग लगाना रस है तो चिंता करने की घड़ी जरूरत को नहीं। आज तारा कमेंट कौन पड़ बड़ी स्पीड में चाल गया, की बात हुई टाप रहा हैं। गुरुजी सुन ले कोर्स ले, कोर्स ले ले तो फिर कोर्स में क्या चिंता की बात है यार। आरएस, हाँ आरएस को एक बार फॉर्म भरना बंद हो गया है, आरपीएससी ने अभी सूचना दी है, बाद में डेट करेगी, इतने से इतने के बीच में फॉर्म भरना है। चलो नेक्स्ट चालो, नेक्स्ट चालो, झांझ आ कौन सी है गुरुजी। अरे मजीरा बड्डा है, मंजीरा तो बजाए अभी बजाया आपा थार सामने बजाया मैं। मजीरा ए थोड़ा सा आकृति के अंदर किए हुए, मजीरा थोड़ी सी बड़ी आकृति है। देखो मजीरो तो छोटो वे, झांझ मजीरो बड़ो, शेखावाटी में कच्ची घोड़ी के टेम काम आवे। यानी के लिखूं मैं, यहां लिख लो थे, यहां करो मजीरे की तरह, मंजीरा की तरह। देखो शेखावाटी में कच्ची घोड़ी में उपयोग, शेखावाटी कच्ची घोड़ी में उपयोग। अगर आपको कोई वाद्य यंत्र लगे कि नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना उस वाद्य यंत्र, शेखावाटी कच्ची घोड़ी में उपयोग। देखो
कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें हम पढ़ के हमें टाइम खराब नहीं करना है, उनको इस तरीके से पढ़ना है कि हम एक नंबर को भी कमा ले और उसमें टाइम भी कम वेस्ट हो। तो कल्चर के कुछ टॉपिक ऐसे है, गीत है, ये ऐसे टॉपिक है, उनमें हम पढ़ भी ले और हमारा टाइम का भी बचत हो जाए। वरना क्या ज्योग्राफी हिस्ट्री के टॉपिकों में टाइम लगता है, इनमें तो ये है बस ठीक है, ज्यादा आएगा तो फिर डीपली आएगा। सुनो, हाँ, मजीरे को बड्डो भाई, मंजीरे को बड्डो भाई लिख लो, बिग ब्रदर ऑफ मजीरा के झांझ, झांझ को नहीं झांझ आए आ गयो। टावरो थे जाम्या, लड़का ही बात करूं, लड़का जद जाम्या जद के बजाई, बताओ कई बार कई करें बोल ना रे तेर खातर तो थाली यही फोड़ी, थाली को ना सी करियो तेर खातर तो जामे है जद भी आपने थाली बजाई करे डन डन करके, क्योंकि बी टाइम दादी ज्यादा राजी होड़ी हो, वो दादी राजी होड़ी हो, बजाती बजाती बाड़ा मुंह पर कर पड़ोसी घरे बजान लाई जो मेरे पोतो है पोतो है पोतो करके, तो बी टाइम एक थाली को तो नाश करी दे। तो जदी कई करे कई बार उल्टो काम करे, ना तेर खातर तो थाली न्यू ही नाश करियो। तो बाब है थाली, यानी थाली में क्या लिखूंगा, यानी पुत्र उत्पत्ति के समय, बिल्कुल टाबर जामे को जद बजाऊंगा, यानी पुत्र उत्पत्ति के समय, पुत्र उत्पत्ति के समय। और चरी नृत्य में भी काम में लिखो तो लिख दो, कोई बात नहीं, लिख दो चरी नृत्य में उपयोग, ठीक है टावरों थे के कमेंट कर रहा हूं। हिंदी की 10,000 भैया, हिंदी की 10,000 पढ़ लेना, बाद में अफसोस हो गई, किताब देख लेना पहले, बहुत शानदार किताब है। जैसे पिछली राजस्थान पुलिस में क्या हुआ कि पहले तो खरीद के लाए नहीं, और बाद में पता चला कि कंप्यूटर वगैरह सीधे सीधे क्वेश्चन उठ गए, तो रात ने बुक स्टोर ने बेचारा परेशान करिए, बोल रातों रात दो मान तो किताब, तो कहीं वो ना हो जाए। बहुत शानदार लिखी हुई किताब है वो। बचीड़ कौन सा वाद्य यंत्र है, बचीड़ कौन सा वाद्य यंत्र है बताऊंगा, फेंकू सर जी, फेंक दे मुना फेंक दे, बस थाली तो इजी है ही हो जाओ, ठीक है आगे चलो तो फिर थाली होगी, थाली बाज की लो। आलेख निरंजन, आलेख निरंजन, आपने बाबूजी बुबूजी हाथ में चिमटो रखे, ओ ले चिमटो, अरे मैं चिमटन बजाय का भिक्षाम देही आलेख निरंजन, वो चिमटो है, यानी चीपियो भी लिख, अच्छा चीपियो लिखे, चीपटा या चीपियो देख लियो, सीधो सीधो है, आंग मांग थोड़ी सी लाइन सी खींच के आंग अंदर छोटा छोटा वाद्य यंत्र कर दिया, जका न्यू बाज वो करे, वो क्या बाजे वो चिमटा, यानी से फेरी वाले साधु उपयोग करते हैं, तो लिख लो फेरी में यार केलो चो मैं यार नयो बोर्ड सेट करूं, फेरी में साधु उपयोग करते हैं। कई बार क्या होता है इसमें बीच में जगह रख देते हैं, जिसमें 4 अंगुली डाल के एक चिमटे को पकड़ लिया, दूसरे में एक अंगूठा डाल के पकड़ लिया, फिर ऐसे बजाने लग जाते हैं। बाब ये एक ही बात है, अच्छा बुआजी बजाएगी, एक ही बात है, बुआजी बजा दो कि बजा दे, क्या फर्क पड़े, दादी बजाए करे, कोई बुआजी बजा दे, कोई बात। अभी क्लास देखता हूँ बहुत अच्छा है। खर्राटा एक वाद्य यंत्र है, हामुना खर्राटा बहुत खतरनाक वाद्य यंत्र है, जिसमें आदमी खुद तो आराम से सोता है, पड़ोसियों को सोने नहीं देता है, वो भी बड़ा खतरनाक वाद्य यंत्र है। सर भी मैं तो जान रहा अरे वाह, चलो आगे चालू। अब देखो नाम की हंकड़, जबकि हंकड़ को नहीं संकड़ है, यानी संकड़ नहीं, एक तरीके के बोलने लग गया, हंकड़ बोलने लग गया, तो एक बात बता नहीं झूठ कोई नहीं, आ तरीके ही संकड़ है। संकड़ भी तो आवाज करेगी, ने करे सिर में खा ले भाग्यो अले ये करके आ लो, आवाज तो करेगी, तो बाकी होगी संकड़, तो इन बात तो ज्यादा पता नहीं झूठ कोई नहीं, सगड़ांगी देखेड़ी, संकड़ तो घरे बना ले बनाए, इनके टेंशन है। चलो संकड़ में तो कोई चिंता को नहीं, छन छन बाजे न्यू बाजे घुंघरू, घुंघरू की तरह मैं बजता ही रहा हूं, तो घुंघरू के अंदर के वे, घुंघरू के अंदर देखो टावरो एकदम इजी है रे, बहुत इजी है टावरो, बहुत इजी है रे, आज ही तो इजी तो के घुंघरू के अंदर के वे, या एक धातु को घुंघरू इन तरीकों बनाए, बिंग के अंदर कई बार तो कंकड़ पत्थर डाल दे, कंकड़ पत्थर नहीं डाले तो छोटो सो एक और के डाल दे, छोटो सो एक घुंघरू और डाल दे, यानी छोटो सो एक गेंद, तो वो के वे पैर में पेरेड हो, नहीं तो वो पैर में बाजे, ए देखो घुंघरू कि नहीं देखेड़ा है तो देख लो, यानी अंदर कंकर का कोई धातु डाला जाता है, कंकर धातु डालते हैं,
घुंगरा भी कैसके, घुंगरिया भी कैसके, तो बता दोगा घुंगर तो मन पता है, घुंगर वो तो सगड़ा देखे कोई बात ही को देंगे तो सगड़ा नहीं पता है, वो तो नृत्य करना आदमी इन तो बांधे ही बांधेगा। चल आ जाओ आगे। ओ है बैरूजी का घुंगरा। गुरुजी बैरूजी और घुंगरे में फिर न्यारो की है, बैरूजी और घुंगरे में न्यारो और की कोनी है तो वो भी घुंगरो, लेकिन ताबरो बैरूजी और उसको घुंगरे ने वो गठ बांधी जाए, वो बांधी जाए को गठ है कमर। बस इतना ही अंतर है, बाकी और कोई अंतर को नहीं है, वो भी घुंगरो। तो कहती है कि बैराजू का घुंगरा ऐसे को लेकर में लाई क्लास हिंदी, लाई हिंदी आ नहीं। अच्छा गोगा जी का भक्त है, गोगा जी का भक्त भी बिल्कुल सांकल जो है ना वो बांग की घोड़ चढ़े गोगा जी के जब देखने जाता नहीं पुराना टाइम में टाबरा जद बठे, क्योंकि वह गोगा जी का जगह बोल रहे समझ में आवे कोई नहीं, कोनी आई देखता के कदसी कोई घुट है, घुटनो बोलता भी नहीं, वो आदमी घुटतो फिर घुटिए फिर सांकल की है, सांकल ही तरीकों सिर में ले गए, वो सिर में मारा करते जोर जोर, फिर भी कंपटीशन होता का वो आदमी सांकल तकड़ी तरिया खाए। पुराने टाइम में, आजकल तो उसके चीज कम है जरूर आज भी है, लेकिन उतना को नहीं आज जितना पहले टाइम होता है। वो गोगा जी बहुत तकड़ी चढ़े तो बी टाइम सांकल यूज में लीजिए। तो बैरू जी का घुंगरा सिर्फ कमर पे बांधा जाता है, बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ताबरो रमजोड़ दे गड़े दारो, ओहो एक चीज ध्यान रखियो, क्या चीज है, करताल अलग चीज हुए बिहार, खड़ताल अलग हुए, वह दोनों एक सी है, मिलती जुलती। करताल की है ए करताल जकाय नहीं बे साधु संत वगैरह जकाय नहीं बे करताल ने उपयोग लिया करता। देखो करताल के अंदर के हुए, और नयो बोर्ड है मेरे सेट ही कौन बैठ रही हो, करताल के अंदर के हुए देखो, वो एक धातु को बनायो, ठीक है, लकड़ी को बनायो, बीच में छेद करया, इनने छेद करया, अंग बीच में दो दो जोड़ा गाल दिया, धातु का जगह बाजल लाई जाएगा, इंग माठ है ए 4 अंगुली खातर, और एक दूसरो जो वो अंगूठे खातर, यहां कर करिए फिर गाना बजाना में कई बार साधु संत भी यूज रहे। नारद जी कौन करे, नारायण नारायण वही है, वो क्यों क्यों करताल याद रह जैसी गए, क्यों को नहीं याद रह जाओ था, सामने पढ़ रहा है, सामने दिखने ला रहे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे के आगे फारसी क्या, जब आपके सामने है तो फिर आके कह कि सिक्कर पधारिया धन्य है, तो सिक्करिया पहली वो तो लॉकडाउन लाग गयो सिक्कर छुटियो। आदमी के हमेशा कुछ ना कुछ ऑप्शन आ ही जाता है। मुझे याद है 16 तारीख को लॉकडाउन लगा था, उससे पहले कोचिंग में पढ़ाई रहे थे, लॉकडाउन के समय सब उस समय बहुत डरे हुए थे, पहले लॉकडाउन की बात है, उस समय कोचिंग में पढ़ा रहे थे। यहाँ 16 तारीख को लगा था लॉकडाउन, मुझे याद है 16 को लगा था, 15 को गहलोत ने घोषणा की थी कि 15 दिन तक शिक्षण संस्थाएं बंद रहेगी। फिर सारे टीचर चले गए, कोचिंग तो ऑटोमेटिक ही छूट गई। फिर वहां तारानगर चले गए, ऑनलाइन बेंच था, बोले यार अब ऑनलाइन बेंच का क्या करें, मगर बात सी अब सिक्कर कौन जाने दे, उस माहौल में लोग घर से बाहर ही नहीं जाने देते थे। 1 मिनट घरे बैठे बैठे सोचियो मुझे के करा, फिर मेरे सिक्कर तो कोई कौन जान दे, नहीं सिचुएशन कौन जान दे, वो बड़ी सिटी का डर था उस समय। तब एक ऑप्शन आया कि चलो तारानगर में स्टूडियो लगा लेते हैं, और तारानगर में स्टूडियो लगाया, लगाते ही बढ़िया चल पड़ा, और बड़े टीचर जितने भी थे बाहर के सबको वहीं बुला लिया, फिर लगा यार फिर ये तो काम अच्छा हुआ, अब सिक्कर जाने की क्या जरूरत है, अपना ऑनलाइन करना है अपने को, सिक्कर क्यों जाए, तो ऑनलाइन वहीं सेट हो गया। अब फिर आया कि चलो ऑफलाइन ही पढ़ा लेते हैं साथ, फिर मैं ऑफलाइन सिक्कर क्यों जाए, अपना क्षेत्र है यही करते हैं, हम कुछ कमाए ना कमाए हमारा शहर जरूर का, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, सच बोल रहा हूं। मैं तो क्या कमाता हूं 1100 रुपये, 1100 में एक ऐप फ्री दे देता हूं, 1100 मेरे तो टावर खाल काट ही ले है, बाकी कोई बात नहीं, बच्चा आएगा बाहर से, मेरा शहर जरूर कमा के खाएगा, बस इस चीज की खुशी है। चलो हम ना सही हमारा शहर कमा के खाएगा, बस ऑफलाइन का ऑप्शन फिर मोटी का ऑफलाइन भी यही कर लेते हैं। इस वजह से सिक्कर छूट गए, जयपुर छूट गए, आप सब कुछ छूट गए, पीछे छूटते गए। आज चल करताल याद रह जैसी के करताल, और करताल थार सामने पड़े, चलो हिस्ट्री का आदमी की तारीख बहुत याद रहे। अरे रमजोड़ देखे डे थारो, गुरुजी रमजोड़ में न्यारो की है इंगमा के, अरे है तो घुंगरू की तरह ही रमजोड़, लेकिन इंगमा के 16,000 में लड़के गलती बता रहे। देखो एक तो इन ज्ञानियों से बचो आप, 16,000 की ऑब्जेक्टिव दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं निकाल सकता जिसमें कोई गलती ना हो, ये ऑब्जेक्टिव है बेटा, ऑब्जेक्टिव पुस्तक में 15-20 गलतियां आएगी, ये ज्ञानी लोग हैं जो अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं,
लोगों ने भगवान राम में कमियां निकाल दी, वो तो 16,000 पुस्तक ही है बेटा। 16,000 में से मैं खुद बोल रहा हूं 20-30 क्वेश्चन गलत होंगे। वो 16,000 ऑब्जेक्टिव है यार, उसमें एक का बैच छप गया, इतने में हो जाती है। तो ऑब्जेक्टिव किसी की ले आना, 100 ऑब्जेक्टिव में 2 या 3 गलत छप ही जाते, एवरेज यही रहता है। तो 1-2 क्वेश्चन एक का बैच छप गया इतने, जबकि डिटेल वाली किताबें होती है उनमें गलतियां नहीं होती। ऑब्जेक्टिव आप किसी की ले आना, कहीं ना कहीं आपको उस हर पुस्तक में गलती मिलेगी। तो ये जो ज्ञानी लोग हैं इनसे बचो थोड़ा सा। मैं खुद बोल रहा हूं तो वो क्या ज्ञान दे रहे हैं, वो गलती है तो गलती की, मैं खुद कह रहा हूं 16,000 की किताब में 40-50 क्वेश्चन गलत होंगे भैया, लो तो ले लो, नहीं लो तो कोई बात नहीं। वो आपके अभ्यास के लिए, आप गलती को खुद ही निकाल लेना। और भले ही कितना ही प्रूफ रीडिंग कर लो, 50 बार कर लो, फिर भी इतनी गलतियां रह जाती है, प्रिंटिंग के समय रह जाती है, प्रिंट करने वाला गलतियां कर देता है। तो आ चीजें चिंता ना गए, ये तो होगी। कौन सी किताब है जिसमें गलतियां नहीं? अरे रमजोड़ में क्या है, ये तरीका को चामड़े को बनाई दो एक, ठीक है, हो गयो गुरुजी चामड़ो, ये तरीका वो चामड़े को बनाई दो, चामड़े का ये तरीको घुंघरू लाग गया, आ लो बीच में घुंघरू लगा दिया, आ लो लाग गया घुंघरू, कितना घुंघरू लगाओ, कम से कम 50-60 लगा दी। अब बता कि तो बढ़िया जा लोग होली के ऊपर इंगमा काम में रहे, यानी कब होली के ऊपर, होली पर नृत्य नाट्य करे, कौन से नृत्य होली में, कौन सो नृत्य में गैर नृत्य। कई बार लोग पशुओं के भी बांध दे रमजोड़, ऊंट के बांध दे, कई बार ऊंट चाले अच्छा अच्छा, ऊंट ने देखता है ऊंटनी तुरंत फिदा हो जाए, बोल है कितनी शानदार आवाज निकाले, तुरंत ही ऊंटनी आपका व्हाट्सएप नंबर जला दे के लियो सानो से टेम हुए नहीं थे, कॉल कर ले आप तो थाना मन बेरो है गोरबंद बांध रखे खुलता ही याद कर ले, तो वो क्या है, वो है रमजोड़ है। तो ऊंट के भी बांध दे, कई पशुओं के भी बांध दे, तो वो देखो इन तरीको दिखेगी, वो रमजोड़ है। मतलब चित्र देखता है पिछाड़ जाओगा, गठन गठे गठन गठे गठन गठे थारा देखेड़ा ही ला देगा। ठीक है कि टाबरो, आगे चलूंगे, कितो बढ़िया मदद है, कितो बढ़िया। अरे ऑब्जेक्टिव किताब कभी ये नहीं होता कि ऑब्जेक्टिव किताब से प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव तुम्हारे अभ्यास के लिए बेटा। तुम लोग एक चीज आपकी क्यों नहीं समझ में आ रही कि उस कोचिंग के नोट्सों में से प्रश्न आएंगे, उस कोचिंग के टीचर के पास पढ़ने जा रहे हैं उसके करवाए हुए सभी आएंगे, यार तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ये अधीनस्थ बोर्ड है बेटा। पीछे वाला प्रश्न पेपर उठा के देख लेना। टीचर से विषय इसलिए पढ़ा जाता है कि उस विषय में तुम्हारी रुचि हो, ना कि उसमें से कितने आएंगे, इस चीज का कोई महत्व नहीं है। अगर तुम मेरे पास इतिहास पढ़ते हो, अगर मैंने तुम्हें इतिहास में रुचि पैदा कर दी, तुम कॉलेज लेक्चरर बन जाओगे। और मैंने तुम्हें इतिहास पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया कि उसमें नोट्सों में से सब कुछ आ गया, लेकिन तुम्हारी कभी रुचि पैदा नहीं, तुम नौकरी नहीं लग सकते, मैं लिख के दे सकता हूं तुम्हें। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब यह नहीं कि ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव होता है तुम्हारे अभ्यास के लिए, ना कि उस किताब से क्वेश्चन आएंगे। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो भैया तुम्हें सिर्फ भ्रमित कर रहा है, तुम्हें बेचने के लिए बोल रहा है। तो वो ऑब्जेक्टिव तुम्हारे अभ्यास के लिए, उसमें से क्वेश्चन आए ना आए भैया एक ही नहीं आएगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम पढ़ो या ना पढ़ो। मैं बोल रहा हूं वो अभ्यास के लिए मैं ये करवा रहा हूं, एक ही नहीं आएगा। कोई और बोल ले, मैं ही बोलता हूं एक ही नहीं आएगा, लेकिन मैं जो करवा रहा हूं उसमें तुम्हारी कल्चर में रुचि पैदा हो रही है कि नहीं, बस ये ध्यान रखो। हो रही है तो आप कल्चर में खुद पढ़ लोगे और नौकरी लग जाओगे। मेरे पढ़ाने से, मेरे ही नहीं करवाए हुए से थोड़ी होगा। तो भोला था भ्रमित कर कौन दिया, चालो गुरुजी थे बीच बीच में गठे लाग जाओ थे, लाग के जाऊं तो थे बात ही सीख रो, चूड़ी बाजनारी थारा आएगी को नहीं, लेजिमी या ग्रासिया यो किए वे। वो एक तरीकों देखो धनुष टाइप को सोई वे, देखो सावल देखो दिख रही है कि वो एक तरीकों धनुष टाइप को सोई है। अब देख लेते हो ये तरीकों लाग रहे और ये तरीकों वो बन रहे, दिख रहे था। हाँ गुरुजी दिखने लाग रहे मान, सो क्यों दिखला रहे मान, दिखने का नहीं मान, कोई कमी को नहीं। चलो कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है, ग्रासिया यूज लेते हैं इसका इसलिए से। और देखो चूड़ियां बनती है बाजारों में, जोड़ियां बनती है आसमानों में। है चूड़ी, गुरुजी चूड़ी भी कोई वाद्य यंत्र में? अरे तो टाबरो जब थारे चूड़ी बाजन आ रही आओगी नहीं, जब भाई रसोई चालेगी नहीं, छन 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 करती हैं चूड़ी बजाती, तो थाने एक अलग ही परम आनंद की प्राप्ति होगी। क्या? क्योंकि वह चूड़ी बाजे बाजती सुनी सुनता ही थे, व्हाट्सएप बंद कर देगा तो वह चूड़ी में भी आवाज, तो वह आवाज वजदी थान बेर का बंद कर दियो, आन लाग रही कमरे में, तो वो के वह चूड़ियां, तो चूड़ियां की भी क्या आवे, एक तरीके की आवाज आवे। और कुछ महिलाएं स्पेशल रूप से और इनको पहन के और नृत्य वगैरह करती है। ठीक है गुरुजी, चूड़ी में तो कोई विशेष बताने की बात कोई नहीं, चूड़ियां तो सगड़ांगी देखेड़ी। चलो डंडिया गुरुजी ओके, ओ आपा यूज कर लिया जी, घूमर है,
गैर नृत्य, घूमर नृत्य बंग अंदर यूज लिया इनकी। गैर है, घूमर नृत्य है, गरबा है, गरबा में या डंडिया साले डंडिया बिड़ावो करे, तो इनमें भी कोई विशेष को नहीं है कि थे कोई विशेष देखो, ठीक है। बस ऐसा नाम लिखना है हमें ए वाद्य यंत्र, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न वो ऐसे ही पूछता है कि निम्न में से तत्वाद्य यंत्र है या निम्न में से। अब देखो पीछे मैंने क्या बताया था सर, पीछे आपने क्या बताया था, पीछे मैंने बताया था करताल। ये क्या है, ये खड़ताल है, वो करताल था, ये खड़ताल है। सर अंगमा के अंतर हो करताल और खड़ताल। खड़ताल जो शब्द बना है वो काट ताल से बना है, यानी काट की दो लकड़ियां आपस में भिड़ाओगा, आवाज आओगी को नहीं आओगी, कुछ आवाज तो आओगी और भी नहीं भी आप बजाज का हो गया एक तरीका वाद्य यंत्र। हाँ गुरुजी हो गयो, वो खड़ताल हो गयो। गुरुजी गट्ठे यूज ले। खड़ताल जो है ना वो मुख्य रूप से बाड़मेर यानी पश्चिमी राजस्थान में यूज लिया जाता है। खड़ताल के लिए ख्याति प्राप्त है सिद्दीकी खां, यानी लंगा जाति, लंगा गायकी सुनिए, लंगा लोग भी इसके लंगा गायकी के समय भी इसे यूज लिया जाता है। लंगा गायकी कहां चलती है, बाड़मेर जैसलमेर साइड के अंदर ये लंगा गायकी चलती है। सर जी बताओ प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। देख प्रश्न दो ही तरीके से पूछा जाएगा वाद्य यंत्र का, निम्न में से तत्वाद्य यंत्र है या निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र है या सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। पहला प्रकार अधिकतर एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया, या फिर कई बार वो अपनी लैंग्वेज खुद बना देता है। जैसे कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे यूज करने के बाद वो चिलम की सी आकृति बन जाती है। एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा था अड़गोजो, अड़गोजा के अंदर क्या दो बांसुरी यहाँ ले जाए मुंह में, यानी वो मुंह है थोबड़ो और इम यहाँ दो बांसुरी ले जाए तो चिलम की सी आकृति बन गई। और उसने बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा कि चिलम की सी आकृति बन जाती तो वो कौन सा हो गया, अड़गोजा। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, वो पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है, ठीक है। गड़ो भी वाद्य यंत्र, हाँ वह क्यों कौन, तो गड़ो बेल दी और हाथम 5-7 बिंटिया पेर ली बजाओ, आनंद आएगा कि नहीं आएगा। और फिर मां मार के फूंक रही और फिर बजाओ और ही ज्यादा आनंद आओगे, तो बन गयो वाद्य यंत्र। भाई जी वाद्य यंत्र बनानी है औकात चाहिए। लोग गुद्दी मार मार के आवाज काट के लोग वाद्य यंत्र बना दिए, तो बनाना पे डिपेंड करे। तो वो क्या है, गड़ो भी एक तरीका हो गयो वाद्य यंत्र हो गयो। बोलो गुरुजी मेरे सुने क्यों। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बेंच शुरू है हमारे पास बेंच ऑलरेडी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, दोनों है, सब्जेक्ट का भी है और वैसे भी है, बीसीए की। लीजिए कौन सा घन वाद्य यंत्र कंप्लीट हो गई गुरुजी, सुपरवाइजर कहां करो, सुपरवाइजर कोर्स शुरू है। ताबरो घन वाद्य यंत्र कंप्लीट हो गया। सारे घन वाद्य यंत्र का जो मेन घन वाद्य यंत्र है, लास्ट में मैं इनकी पूरी पीडीएफ लिखा दूंगा। आज जो आपने लिखे उनको एक बार रिपीट मार लेना, इनमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। क्योंकि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ने से सिलेक्शन होता है। बस इनको फास्टली पढ़ो। अब करना क्या, मैंने पढ़ा दिया, अब आपकी गाइड में घन वाद्य यंत्र पढ़ लो, इसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं बचता है। बस यही तरीका होता है पढ़ने का। जैसे टॉपिक गुरुजी ने करवाया घन वाद्य यंत्र, आपने पढ़ लिया, अब आपके पास जो भी गाइड है उसमें पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि गुरुजी वो प्रश्न कौन करवाया, वो वाद्य यंत्र कौन करवाया, वो नोट्सों के अंदर लिख दो। बस यही तरीका होता है सिलेक्शन का। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।